अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नजम अलवी। यू आर वॉचिंग माई वीलॉग चैनल। आज हम आपको बताएंगे ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में कि वो किस तरह आवाम को लूटती हैं। पाकिस्तान की गरीब आवाम है, वो दवाओं के खर्चे बर्दाश्त कर नहीं सकते, लेकिन उनको किस तरीके से लूटा जाता है आप ये बात सोच नहीं सकते। आप किसी बीमार होते हैं, फ़र्ज़ कर लें आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको चेक करता है, कहता है आपको शुगर है, तो डॉक्टर आपको शुगर की दवा लिखता है। लेकिन दवा जो लिखता है वो सबसे महंगी जो दवा होती है वो आपको डॉक्टर लिख के देता है। जबकि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, वो डॉक्टर ये करता है कि जो कंपनी डॉक्टर्स को ज़्यादा कमीशन देते हैं वो उस कंपनी का नाम की दवा देते हैं। उसूलन तो ये करना चाहिए कि अगर आपको शुगर है तो डॉक्टर को चाहिए कि पर्ची पे मेटफॉर्मिन लिखे। मेटफॉर्मिन जो है वो शुगर की दवा है। कोई भी कंपनी मेटफॉर्मिन बनाती है, वो अपना नाम लिखती है कंपनी का और उसके आगे लिख देती है मेटफॉर्मिन। कोई ना कोई नाम भी रखा होता है लेकिन मेटफॉर्मिन। लेकिन डॉक्टर जो है जो आपको लिख कर देता है वो कंपनी का नाम लिख के देता है कि इस कंपनी के नाम की ये दवा ख़रीदें। अब मार्केट में 3 किस्म की दवाएं शुगर की। एक है 360 रुपये की, एक है 420 रुपये की, और एक है 1400 रुपये की। 1000 रुपये की या 1400 रुपये की है तो डॉक्टर आपको लिखेगा सबसे महंगी वाली दवा। वो इसलिए लिखता है कि उस दवा में जब आप जाके ख़रीदते हैं तो उसमें आपका कमीशन होता है। क्योंकि जब पर्ची ले जाके किसी मेडिकल स्टोर से ख़रीदते हैं तो डॉक्टर फिर वो पर्चियाँ जो है कंपनीज़ को देखे, या कंपनी ने जो रेकमेंड किया हुआ है कि भाई इतना इतना कमीशन, वो डॉक्टर को मिल जाता है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि डॉक्टर हजरात जो हैं वो चंद दिन में हमारे मुल्क में करोड़पति अरबपति हो जाते हैं। लोग कहते हैं अभी तो इन्होंने डॉक्टरी शुरू की थी और ये एकदम से जो है ये करोड़पति अरबपति कैसे हो गए। लेकिन उसकी सच्चाई जो है वो ये होती है कि वो दवाओं की कंपनियों से मुख्तलिफ कमीशन लेते हैं। अगर 100 मरीज़ आए डॉक्टर के पास तो आप खुद सोच सकते हैं कि उनका क्या तरीक़ाकार होगा। लेकिन ये काम चल रहा है और बखूबी चल रहा है, और कोई कंपनी, कोई हेल्थ इंस्पेक्टर, कोई इस चीज़ को देख नहीं रहा। गरीब आवाम है, उसको महंगी दवा लिखते हैं, सारे पैसे उसके दवाओं में चले जाते हैं। अब 400 रुपये का जो पैकेट है मेटफॉर्मिन का उसमें 10 गोलियां होती हैं। दूसरा 1000 का है, उसमें भी 10-12 गोलियां होती हैं। फिर 1500 का यानी 1500 रुपये का भी है, उसमें भी। लेकिन होती सब एक ही दवा है, एक ही काम है उसका, और एक ही तरीके का इलाज करती है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल की दवाएं हैं, वो भी मार्केट में 3 प्राइस की मिलती हैं, और उसके साथ भी यही होता है। खैर, अपने राइट साइड पे सब्सक्राइब कर लें, मेरी बात अभी जारी है, अभी मैं और बताता हूँ। तो डॉक्टर एक पेशा जो है वो इंसानियत का एक पेशा है, लेकिन ये है कि बेईमानी हो रही है कि अब इस पर कौन हाथ डालेगा। हमारे यहाँ पकड़ नहीं है। कोई नई कंपनी लॉन्च होती है, वो सबसे पहले अपने मार्केटिंग मैनेजर को डॉक्टरों के पास भेजते हैं और अस्पतालों में फ्री में अपनी दवाएं देते हैं डॉक्टरों को कि आप ये ट्राई करें। और उसके बाद अगर कोई डॉक्टर उनके शीशे में उतर जाता है तो उससे डील कर लेते हैं कि भाई हमारी दवा रेकमेंड करें, हम आपको इतना इतना कमीशन देंगे। अब आप खुद सोच लें कि अगर 500 रुपये की या 1400 रुपये की दवाई लिखता है तो हर कंपनी डॉक्टर को कमीशन देती है, अदरवाइज़ डॉक्टर आपकी दवा लिखता ही नहीं है। जब लिखता नहीं है तो मार्केट में बिकती नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ये है, अगर डॉक्टरों को फोर्स किया जाए कि भी दवा की कंपनी का नाम लिखने के बजाय उस दवा में जिस चीज़ की दवा है उसका नाम लिखें, जैसे मेटफॉर्मिन लिखें, बाकी उसकी मर्ज़ी है मरीज़ की, जिस कंपनी की चाहे भी ख़रीदे जाके। लेकिन ये नहीं करते। और अगर डॉक्टर को फोर्स किया जाए कि नहीं, ज़बरदस्ती तुम मेटफॉर्मिन ही लिखो शुगर की दवा, तो जब वहाँ स्टोर पे जाएंगे तो मरीज़ जो है उसकी मेंटालिटी है कि जो दवा सबसे महंगी होती है वो सोचता है कि ये ज़्यादा असर करती है और सस्ती दवा नहीं करती। अब ये काम है डॉक्टर का समझाने का, डॉक्टर कभी नहीं समझाता। और ये है कि हॉस्पिटल हैं वो भी लंबे चौड़े बिल बनाते हैं,
फ़ौरन आप जाएँ, आपको आईसीयू में दाखिल कर लेते हैं। आईसीयू का एक दिन का किराया 50-60 हज़ार रुपये होता है, तो 3-4 दिन उसमें रख के और फिर दूसरे वार्ड में रख के और कहते हैं ठीक हो गया मरीज़। जबकि उसको इतनी कोई ख़ास बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर वो बेहोश हो रहा है, अब बेहोश होने की कई वजह है कि शुगर लो हो जाना, शुगर बढ़ जाना, लेकिन वो आईसीयू में रखते हैं और उसका किराया वसूल करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिस किस्म के हैं गरीब मुल्कों में, उन मुल्कों में इसी तरह डॉक्टर लूट रहे होते हैं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इन लोगों के ऊपर। और ये है कि इमरान खान को चाहिए कि हर हाल में चेक एंड बैलेंस रखें इन लोगों के ऊपर, ताकि गरीब जो है चैन की नींद सो सकें। इसी तरह स्कूल हैं, स्कूलों में बेईमानी होती है। रोज़ाना कभी रेड डे आ रहा है, कभी ब्लू डे आ रहा है, कभी येलो डे आ रहा है, कभी वैलेंटाइन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी पिकनिक पे जा रहे हैं और बच्चों के माँ बाप से जो है पैसे वसूल करते हैं। बच्चा भी बच्चे से कहते हैं जाओ और कल हम ये प्रोग्राम करेंगे और इतने पैसे ले आओ। अब अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो उस दिन स्कूल की छुट्टी करना पड़ती है, या फिर ये कि उसको अलग बिठा देते हैं 2 दिन और उसके बाद बच्चा खुद ही जो है वो अपने आप को जो है कमतर समझने लगता है। तो ये प्राइवेट स्कूलों का ये हाल है। चूँकि नेशनलाइज करे गए थे वो एक ज़माने में, जो नेशनलाइज किए थे पिछले पीपल्स पार्टी के दौर में, भुट्टो दौर में, वो सारे स्कूल तो बर्बाद हो गए। अब दोबारा प्राइवेटाइज़ कर दिए हैं। पहले नेशनलाइज़ किए थे, अब प्राइवेटाइज़ कर दिए हैं।